छपरा हिंसा की आखिर जड़ क्या है? सारण हिंसा की चिंगारी कहां से उठी? छपरा हिंसा में कब, कैसे और क्या क्या हुआ? छपरा के हालात बिगड़ने के बाद अब सबके जहन में यही सवाल है, खासकर उस माता पिता का जिसके बेटे चंदन यादव की इस हिंसा में जान चली गई। अस्पताल में इलाज करा रहे मनोज और गुड्डू यादव की चुनाव की शाम ऐसा क्या हुआ जिसका नतीजा अगली सुबह बेहद भयंकर निकला? छपरा हिंसा की पूरी कहानी जानने के लिए हर कोई बेताब है। हम इस वीडियो के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने 10 पॉइंट्स में वो सारा सच रखें जिसकी वजह से छपरा में तनाव का माहौल बना हुआ है। साथ ही इस घटना को लेकर क्या क्या हुआ। पॉइंट नंबर 1, 20 मई को बूथ नंबर 118 पर आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के पहुंचने पर बीजेपी के लोगों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ, लेकिन उसी शाम इस विवाद को प्रशासन की सजगता से सुलझा लिया जाना बताया गया। लेकिन शायद उस विवाद में कुछ छूट गया था जिसका असर अगली सुबह देखने को मिला। पॉइंट नंबर 2, 20 मई की शाम की घटना ने 21 मई को उग्र रूप धारण कर लिया। तड़के ही दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने दिखे, जिसके बाद पहले तो जमकर मारपीट हुई। उसी बीच एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसकी वजह से चंदन यादव नाम के युवक की मौके पर ही जान चली गई और मनोज यादव और गुड्डू यादव घायल हो गए। गुड्डू यादव की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, मृतक चंदन राय के परिजनों ने बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी पर गोलीबारी का आरोप लगाया। उनके परिजनों ने बताया कि उसे दाहिने तरफ सीने में गोली लगी है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। वहीं मनोज के कमर और गुड्डू के जांघ में गोली लगने का दावा किया गया। वहीं दीपक नाम के एक युवक के सिर को छूती हुई गोली निकल गई, हालांकि उसे कुछ भी नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 4, इस घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री और मढ़ौरा विधायक जितेंद्र राय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी जानकारी ली। जिसके बाद उन्होंने बताया कि पूरी वारदात की जांच खास तौर से कराई जा रही है। इस मामले में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र राय ने इस घटना के बारे में सारण के एसपी गौरव मंगला से भी बात की थी। पॉइंट नंबर 5, इस वारदात के संबंध में एसपी गौरव मंगला ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद में गोलीबारी हुई है, जिसमें एक युवक की जान चली गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले के संभावित आरोपी रमाकांत सिंह और उमाकांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉइंट नंबर 6, सोशल मीडिया पर इस वारदात के बारे में ज़्यादा अफवाह न फैले, इसके लिए शुरुआती तौर पर 48 घंटों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। हालांकि ये टाइमिंग और भी बढ़ सकती है। छपरा पुलिस ने चंदन यादव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा उसके परिजनों को सौंप दिया। पॉइंट नंबर 7, लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा की आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने इसे दुखद घटना करार दिया। साथ ही ये भी बयान दिया कि उनके परिवार के एक सदस्य की जान चली गई। साथ ही बिहार के एनडीए सरकार को जंगल राज वाली सरकार करार दिया। इस घटना को मीसा भारती ने बीजेपी की हार का प्रतिफल बताया और जांच की मांग की। पॉइंट नंबर 8, लालू यादव की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं। उन्होंने चंदन यादव की जान जाने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। साथ ही उन्होंने चंदन यादव और बाकी दोनों घायलों को आरजेडी का कार्यकर्ता बताते हुए न्याय की मांग की। पॉइंट नंबर 9, फिर सारण से बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी का भी बयान आया। उन्होंने कहा 500 से 600 लोग जब घर पर चढ़ जाएंगे तो गोलियां तो चलेंगी ही। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए और इस घटना की जांच होने का दावा किया। साथ ही चिंता भी जाहिर की। पॉइंट नंबर 10, आरजेडी के नेता, विधायक और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिना किसी का नाम लिए छपरा हिंसा के लिए इशारों में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी यादव ने भी इस घटना को राजनीति के चलते होना बताया। उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट में कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।